जय गणपति की। हेलो। जी गुरुजी, अभी सिर्फ नहीं आई, कोई आया ही नहीं। जय गणपति की। आ रही है आवाज? जी जी गुरुजी। जी। मैंने आज की क्लास की लिंक दोबारा डाल दी थी। मैं समझा कि शायद ऐसा तो नहीं है कि उस लिंक से लोग जुड़ नहीं रहे हैं। सर, दूसरी वाली जो लिंक डाली है तो उससे ज्वाइन किया, किससे? तो दोबारा डाली है ना तो दूसरी हाँ वाली, हाँ हाँ, वो उसी से पहली ज्वाइन। वाली, हाँ पहली वाली लिंक में कुछ रिकॉर्डिंग की गड़बड़ हो रही थी, इसलिए आज दोबारा बनाई दूसरी लिंक। क्योंकि पिछली क्लास भी रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, और रिकॉर्डिंग ज़रूरी हो जाती है कई बार, कई लोग किसी कारणवश नहीं आ पाए, तो कम से कम क्लास तो देख सकते हैं। गुरुजी, रिकॉर्डिंग से रिवाइज भी हो जाता है। जी हाँ, इजी हो जाता है। यूट्यूब के नए सब्जेक्ट में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है गुरुजी, नया है थोड़ा सा विषय। हाँ, इसीलिए तो मैंने पूछा। नए सब्जेक्ट है, नई नई चीज़ें हैं। बिल्कुल सर, मतलब इस उम्र में आके नई चीजों का अनुभव होता है। हाँ, सही बात है। थोड़ा सा पढ़ते आते हैं तो समझ में आता है, आ जाएगी। हाँ, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं कंटिन्यू रखेंगे, तब तक प्रैक्टिस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रैक्टिस थोड़ी सी भी अगर नहीं है, छोड़ दी, तो वो दिक्कत आने लगती है पढ़ाई में। चलिए, 4 लोग आ गए हैं, सभी को जय गणपति। आगे से आगे की क्लास अभी। जय गणपति। इंट्रोडक्शन जो पिछली बार पढ़ाया था वो तो समझ में आ गया, कोई डाउट? जय गणपति। जय कोई गणपति डाउट? की। जय गणपति, जय गणपति। आज हम स्टार्ट करेंगे ताजिक की कुंडली बनाना। किस तरह से। अच्छा, विनीता जी आ गई हैं आज? हाँ, जय गणपति की गुरुजी। जय गणपति की। कल्याणी तिरुपति बालाजी दर्शन आप? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, अभी क्लास में या अपने कोर्स में कुछ ज़्यादा निकला भी नहीं है, केवल इंट्रोडक्शन ही हुआ है। देखा जाए तो अच्छा अच्छा। हाँ, शुरुआत केवल आज से ही हो रही है। अभी तक 2 क्लास में इंट्रोडक्शन ही चला था कि ताजिक में क्या है, क्या पढ़ाएंगे हम, कौन कौन सी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। बेस आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट तो मैंने ज्वाइन करी थी, बस लास्ट रह गई मेरी। हाँ नहीं, लास्ट में कुछ नहीं, उसी के आगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही बताया था। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक ठीक, चलिए आज। धन्यवाद गुरुजी। हाँ, कोई बात नहीं, आज ये स्टार्ट करते हैं हम ताजिक वर्ष कुंडली बनाना। अभी आप लोगों के पास एफेमेरिस कौन से वर्ष वाली है? 2022। 22 का है ना? जी। चलिए, अभी अभी अगर अभी तो मैं आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज की क्लास से अगली क्लास से एक तो एफेमेरिस या पंचांग, पेन कॉपी, ये आप ज़रूर अपने साथ में रखें, क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट पूरा कैलकुलेटिव सब्जेक्ट है। इसमें हम केवल सुन के और पढ़कर, या कोई याद करने की चीज़ नहीं है कि केवल पढ़कर और सुनकर याद कर लेंगे। तो थोड़ा सा हमको साथ में करना ही पड़ेगा। आप समझिए कि हम ऑफलाइन क्लास में ही समझ रहे हैं और इसको उतार रहे हैं। स्क्रीन आ गई आप लोगों के सामने?
जी गुरु जी। देखिए कुंडली है, जैसा कि हमने पिछली बार पढ़ा था कि जन्म कुंडली वो वर्ष कुंडली बनाने के लिए जो कुछ चीज़ों की हमको आवश्यकता पड़ती है, उनमें से एक है जन्म दिनांक, जन्म समय और स्थान, जिस समय जातक का जन्म हुआ। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो दी हुई हैं। जैसे मान लीजिए जन्म दिनांक दिया है 15/2/97, जन्म समय रात के 8:30, जन्म स्थान है ग्वालियर और वार है शनिवार। वर्ष कुंडली बनाना है हमको 21-22 की। देखिए इसमें ये जो लिखा दिख रहा है 21-22, इसका थोड़ा सा मतलब समझिए। जैसे आप हम जानते हैं फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर जो है अप्रैल से लेकर मार्च तक का चलता है। तो चूंकि यहाँ पर बात आ रही है वर्ष कुंडली की, तो वर्ष कुंडली में भी जिस जातक की हम किसी की वर्ष कुंडली अगर बना रहे हैं, तो वर्ष कुंडली उसकी जिस जातक का जन्म हुआ, मान लीजिए किसी का जन्म दिसंबर में हुआ है और अगर हम उसकी कुंडली अभी 22 में बना रहे हैं, तो उसकी कुंडली दिसंबर से स्टार्ट होगी। जैसे मान लीजिए 2022-23 की बनाएंगे कुंडली और किसी का जन्म हुआ है सन कोई सा भी है, माह मान लीजिए दिसंबर है, तो मानी बात है कि उसकी कुंडली दिसंबर से स्टार्ट होगी और अगले दिसंबर तक जाएगी। और अगर किसी का जन्म जनवरी में हुआ है, तो उसकी भी कुंडली जनवरी से स्टार्ट होगी, अगले जनवरी तक जाएगी। लेकिन जब वो अगले जनवरी तक जाएगी, तो वहां पर ईयर चेंज हो जाएगा। कुंडली को बोलते समय ईयर चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? मान लीजिए कोई व्यक्ति आया मेरे पास और उसने कहा कि आप मेरे को जन्म मतलब अपने वर्ष 22 की कुंडली बना दें, 2022 की, और उसका जन्म जो है जनवरी का है, सन उसका कोई भी है, 70 है, 71 है, जो भी है। तो जब हम उसकी वर्ष कुंडली बनाएंगे, तो उसका जन्म चूंकि जनवरी का है, तो देखिए उसकी मान लीजिए उसका जन्म 5 जनवरी का है, तो उस कुंडली उसकी कहाँ से बनेगी? 5 जनवरी 2022 से 4 जनवरी 2023 तक की। तभी तो 1 साल की कहलाएगी वो। जनवरी 22 से बनेगी और जनवरी 23 तक की रहेगी, एक दिन पहले की तक की, पूरे 1 वर्ष की। तो इसीलिए वहां पर क्या आ गया, 22 भी इन्वॉल्व हो गया और 23 भी इन्वॉल्व हो गया, तो हम इसलिए उसको बोलेंगे 22-23। तो इसलिए इसको थोड़ा कंफ्यूजन मत रखिए। जैसे मान लीजिए ये कुंडली आपको सामने दिख रही है, इसमें लिखा है वर्ष कुंडली बनाना 21-22 की। इसका मतलब क्या हुआ? जातक का जन्म 15 फरवरी का है, तो 21-22 लिखा है, तो कुंडली कहाँ से बनेगी, कहाँ तक की? 15 फरवरी 2021 से 14 फरवरी 22 तक की। अगर यहाँ पर ये पूछता, मान लीजिए किसी ने कहा होता कि नहीं हमको तो 22-23 की चाहिए कुंडली, 22-23 की, तो कुंडली कैसे बनती उसकी? 15/2/2022 से 14/2/2023 तक की। अगर उसकी कुंडली 22-23 की बनाना हो तो बनेगी 15/2/2022 से 14/2/2023 तक की। अगर किसी ने कहा कि 20-21 की बनाना है, बनेगी 15/2/2020 से 14/2/2021 तक की। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इस तरह से लिखा है कि वर्ष, किसी ने केवल यही लिख दिया प्रश्न में कि 2022 की कुंडली बनाना है, तो 22 की बनेगी उसकी, और 22 से लेकर 23 तक जाएगी। जिस माह में जन्म हुआ है उस माह से अगले वर्ष के माह तक जाती है, तभी तो 1 वर्ष माना जाएगा। तो इसमें ये कुंडली हमको बनाना है 21-22 की। सर्वप्रथम पहला जो स्टेप है वो हम निकालेंगे गताब्द।
यानी कि कितने वर्ष बीत गए, जिस वर्ष हम कुंडली बना रहे हैं उससे लेके, और जो डेट ऑफ ईयर है, जन्म का जो वर्ष है उसको हम माइनस कर देंगे सीधे, तभी गताब निकल आएगा कितने वर्ष हो गए। तो 2021 कि हम कुंडली 21-22 की बना रहे हैं, तो 2021 से स्टार्ट हो रही है, तो 2021 में से हमने माइनस कर दिया 1997, तो आ गए 24 वर्ष। तो गताब निकल के आ गया इसका 24 वर्ष। अब दूसरा स्टेप हम करेंगे, हम निकालेंगे ध्रुवांक। तो ध्रुवांक की टेबल है, अगर आपके पास अभी किताब हो, अगर साथ में किताब लिए बैठे हों वर्ष कुंडली की, तो उसमें शुरुआत में ही देखिए एक ध्रुवांक की टेबल है। उस ध्रुवांक की टेबल में वर्ष के अनुसार ध्रुवांक दिया हुआ है, वर्ष और वर्ष के सामने ध्रुवांक। तो ध्रुवांक निकालने से पहले थोड़ा सा एक चीज समझ लें, वार टेबल। वार टेबल का मतलब क्या है कि जैसे सोमवार को हम मानते हैं यहाँ पर 1, मंगलवार को मानते हैं 2, बुधवार को 3, गुरुवार 4, शुक्रवार 5, शनिवार 6 और रविवार 0। तो इस तरह से यहाँ पर अंक दे दिया हमने कि अगर सोमवार आएगा तो 1 नंबर करके करेंगे, मंगलवार आएगा तो 2, बुधवार तो 3, गुरुवार 4, शुक्र 5, शनिवार 6 और रविवार 0। अब हमको ध्रुवांक देखना है, तो हम ध्रुवांक देखेंगे टेबल से। सबसे पहले आप देखिए 24 के सामने ध्रुवांक कितना लिखा है। अगर कोई किताब निकाल पाया हो तो मेरे को रिपीट करके बता दे कि हाँ यही लिखा है 24 के सामने। गुरुजी वर्ष कलर भविष्य वाली बुक में है। हाँ, वर्ष पेज पर नंबर कितना है? 2 पेज नंबर 15। गुरुजी 2 लिखा है। 2, 3, 39, 9। हाँ, सही पढ़ा आपने, 2, 3 और 39, 9। तो 2 का मतलब देखिए, 2 के ऊपर लिखा होगा दिन, जी। 3 के ऊपर 3 लिखा होगा घंटे। घंटे, घंटे। और यहाँ पर मिनट लिखे हैं 39.9, तो उसको हमने राउंड फिगर में ले हाँ लिया जी। 40। तो जो पहला है मान वो है 2 लिखा है वहाँ पर दिन के लिए, 3 लिखे हैं घंटे के लिए, और मिनट के लिए लिखे हैं वहाँ पर 40। इसके नीचे हमने जो डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल थी जहाँ तक की, तो देखिए ऊपर लिखा था हमने शनिवार, वार था शनिवार, जन्म का। हाँ तो हाँ शनिवार के लिए कितना लिखा जाएगा टेबल के अनुसार? 6 है ना। तो आपने देखिए दिन लिख लिए यहाँ पर 6, घंटे लिख लिए 20, 30। क्यों? क्योंकि जन्म समय देखिए कितना था, 20:30, रात के 8:30। क्लियर है? में आया कि नहीं आया? हेलो, चीज समझ में आया? इसमें कोई डाउट है? सर सर हैं? थोड़ा सा समझा दीजिए तो थोड़ा हाँ, सा। देखिए सबसे पहले हमको जो है, जो गताब्द लिखा है हमने वो यहाँ लिख लिया 24। ये तो समझ में आया था गताब्द कैसे निकला था? हाँ सर। तो जो 24 लिख लिया, अब 24 के सामने ध्रुवांक की टेबल में हमने देखा कितना लिखा हुआ है, तो वो दिया हुआ है दिन 2, घंटे 3 और मिनट 40। ये आपकी किताब में दिया है टेबल में। हाँ। अब हमने इसके नीचे जो डेट ऑफ बर्थ थी ओरिजिनल, उसके आधार पर लिखा 39 दिया है सर, इसमें तो क्या 40 ही बनेंगे इसको? नहीं, वो 39.9 है, इसलिए 40 ले लिया है। अच्छा अच्छा, हाँ 39.9 लिखा है, इसलिए उसको हमने 40 ले लिया है। जी सर। अब हमने जो गुरुजी डेट ऑफ पेज नंबर क्या है बुक में ये वाला? 15 जी। अब हमने जो डेट ऑफ बर्थ है वो देखिए, उसके अनुसार जो दिन था ऊपर शनिवार,
तो शनिवार के लिए कितना लिखा है यहाँ पे 6। आप तो ऐसे याद रखिए, 1 नंबर सोमवार, 2 मंगल, 3 बुध, बस क्रम में लेते आइए, और रविवार 0। किताब में तो 7 लिखा हुआ है सर, किसको 7 लिखा है? शनिवार के लिए। अरे तो उन्होंने क्या किया, रविवार से स्टार्ट किया होगा, देखो। हाँ, रविवार से स्टार्ट। हाँ, तो आप कैसे भी कर लें, आप तो ऐसे याद रखें सोमवार के लिए गलत कुछ नहीं होगा, आंसर वही निकलेगा। अच्छा, है ना? जी सर। सोमवार के लिए 1, मंगल 2, ऐसे आप रविवार को 0। चूंकि 7 दिन होते हैं इसलिए लास्ट में इसको 0 कर दिया। तो देखिए यहाँ हमने जो डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल थी उसके अनुसार वार था उसका शनिवार, तो हमने 6 लिख दिया। टाइम था उसका 20:30, तो घंटे के लिए लिख दिए 20 और मिनट के लिए लिख दिए 30। ये हमने यहाँ पर एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ से कर दिया। अब हमने इस दोनों को यहाँ पर जोड़ दिया, तो देखिए 40 और 30 होते हैं 70 मिनट, तो 60 मिनट हमने 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो 1 घंटे को हम यहाँ ले गए बगल में, और यहाँ पर बचे 10 मिनट, वो लिख लिए हमने 10 मिनट। और यहाँ पर कितने हो गए 20 और 23, 3 23, और 1 घंटा इसमें से लिया था, कितने घंटे हो गए 24। 24 मतलब 1 दिन हो गया। तो ये 1 दिन हो गया, तो 1 दिन को हमने यहाँ ले गए, तो यहाँ बचा 0। अब यहाँ दिन कितने हो गए 6 और 2 8, और 1 दिन इसका जोड़ लिया तो 9। कितने हो गए 9। तो आपका आ गया 9 0 10। ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ आया? जी आ गया। नहीं सर, आ गया। जी गुरुजी आ गया। सबको आ गया? जी सर। जी सर। चलिए, तो बस हमने इसको जोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पर चूंकि 9 दिन आ रहे हैं, टोटल दिन होते हैं सप्ताह में 7, तो अगर 7 से ज़्यादा आ रहे हैं तो आप इसको उसमें 7 घटा दें, तो आपके कितने दिन बचे 2, क्योंकि यहाँ पर 9 आ रहे हैं इसलिए हमने इसको 9 में से 7 घटा दिए तो बचे 2। अब अपने पास क्या आ गया 2, समय आ गया 00, मिनट आ गए 10। अब 2 का मतलब क्या आ गया मंगलवार, क्योंकि 1 हमने लिया था सोमवार, 2 लिया था मंगलवार, तो 2 का मतलब मंगलवार आ गया नया। अब हमको क्या करना है कि 2021 के पंचांग में या 2021 कैलेंडर में 15 या 16 तारीख के आसपास मंगलवार कब पड़ रहा है, ये हमको देखना है। क्योंकि देखिए तारीख तो जातक की वही रहेगी, या तो 15 या 16, एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है बस। जो उसकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है उसके एक आध दिन आगे पीछे डेट निकलेगी नई वाली। हमको उस डेट के, हमको इस बार के अनुसार डेट देखना है। वार हमारा निकल के आ गया मंगलवार, तो हम 2021 के कैलेंडर में गए और 15 फरवरी या 16 फरवरी को हमने देखा कि मंगलवार कब पड़ रहा है, तो देखा हमने तो 16 तारीख को मंगलवार पड़ रहा है। तो दिनांक क्या हो गई अब 16 फरवरी 2021, समय क्या हो गया रात के 12:10, क्योंकि 00:10 है, तो समय हो गया रात के 12:10, स्थान हो गया ग्वालियर। आपको कुंडली बनाने के लिए जो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वो आपके पास नई निकल के आ गई, नई दिनांक आ गई 16/2/2021, समय रात के 12:10, स्थान ग्वालियर। इससे आपकी वर्ष कुंडली बन जाएगी। अब आप उस पुराने ट्रैक पर आ गए, जैसे ट्रेन आती है ना, ट्रेन एक कहीं से आगे जंक्शन पे किसी दूसरी जगह से आती है उसमें जुड़ जाती है, तो यहाँ तक का जंक्शन तो आपका P2 का था, मैंने बताया था आपको 3-4 स्टेप एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगी, और जैसे ही वो एक्स्ट्रा स्टेप से आपकी नई डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, आप अपने खासतौर पर इस वाले क्वेश्चन में P1 के प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएंगे। यानी कि आप कुंडली बनाने वाला जो प्रोसेस थी जो आपने सीखी है P1 में, उसी प्रोसेस पर पहुंच जाएंगे। यहाँ से आप कुंडली बनाना चालू करेंगे, T1 T2 T3 T4 जो आपने 4 स्टेप सीखी हैं, वो 4 स्टेप का उपयोग करते हुए आप कुंडली बनाएंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर पूछ लें। गुरुजी 16 तारीख तो समझ में आ गई जी। ये समय जो है ना रात के 10 बजे जो 00:10 रात, वो नहीं समझ में आया। ये देखिए ऊपर क्या निकल के आया था, ये जोड़े थे हमने यहाँ पर। अच्छा, ये आया था मिनट ना जो निकल कर आए थे। हाँ, ये घंटे जोड़ने बाद आए थे,
तो 00 आए थे, हाँ 10 मिनट आए थे, तो 00 का मतलब हाँ होता है रात के 12, रात है ना? के 12 बजे के 10 मिनट पर। हाँ, रात के 12 बज के 10 मिनट। तो जो समय यहाँ पर जोड़ने पे आएगा वो नया समय होगा, और जो दिन आएगा उस दिन से हम नई डेट निकाल लेंगे। तो दिन हमारा आया था मंगलवार, मंगलवार से हमने नई डेट निकाली, वो आ गई 16 तारीख, और समय आ गया रात के 12:10। बस कुंडली बनाने को हमको यही आवश्यकता पड़ती है। क्लियर है? क्लियर सर। जी। या फिर मैं सामने देख के बताऊं कि किसको क्लियर नहीं है? इतना ज्योतिष तो मेरे को भी आता, इतना ज्योतिष तो मेरे को भी आता है। क्लियर हो गया। बता दूं किसको नहीं आया समझ में? दुर्गेश जी, आपको समझ में आ गया? जी सर। बिल्कुल, कोई दिक्कत, कोई डाउट? जी वो देखा इसको देखने में थोड़ी प्रॉब्लम, वो देख के ही समझ आएगा, जब बुक से देख के उसका निकालेंगे। अच्छा, मतलब डाउट है? आप ये वीडियो भेज देंगे ना, वीडियो से नहीं, डाउट नहीं है सर, मुझे डाउट नहीं है, वो एक बार देख लूंगी ना बुक में तो क्लियर हो जाएगा। वो तो बुक में तो देखना ही, करना भी पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करना पड़ेगी, तब तो और अच्छा क्लियर होगा। बात अभी है, अभी अपने कंसेप्ट क्लियर है, कैसे निकाला, किस तरह से हमने 4 स्टेप किए हैं, हाँ उस हाँ 4 स्टेप पे चाहिए। ये प्रवीण तिवारी जी, आपने लेट ज्वाइन किया है क्या? जी गुरु जी, बस अभी अभी 10 मिनट 5 मिनट हुए। तो आपको समझ में तो आया ही नहीं होगा। नहीं तो आपने बोला क्यों नहीं? मैं ही अपना ज्योतिष लगाऊं, किस किस को नहीं आया? गुरुजी मैं एक्सप्लेन करती हूँ प्रवीण भैया को, तो समझ में आ जाएगा कि मेरे को आया कि नहीं आया, मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। चलिए, तो अब आप शायद पिछली क्लास में भी नहीं थे मेरे ख्याल से, इंट्रोडक्शन क्लास में। आप पहली क्लास में आए हैं इस बार? जी गुरु जी, हाँ, पहली क्लास में हैं। आज मेरी पहली क्लास इसकी। ठीक है, ठीक। एक बार और आया। चलिए, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरी आदत बहुत ख़राब है, जब तक क्लियर नहीं हो सबके दिमाग में तब तक मैं आगे नहीं चलता। नहीं, ये तो सर बहुत अच्छी आदत है आपकी। है ना? अब अच्छी आपको लगेगी, मेरे लिए तो ख़राब है ना, मैं फिर दोबारा दिमाग खपाऊंगा अपना। लेकिन अच्छी आप लोगों के लिए है, इसलिए मुझे कोई वो नहीं है, गुरेज। मनोज जी, क्लियर है? जी। चलिए, देखिए, हम बात कर रहे थे वर्ष कुंडली बनाने की। आज समझ लीजिए कि आज क्लास आपकी, समझिए क्या वास्तव में आज क्लास आपकी स्टार्ट ही है, क्योंकि अभी तक तो हमने केवल ये पढ़ा है कि हमको क्या क्या पढ़ना है। वर्ष कुंडली बनाने में हमको क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी, जिस तरह से कुंडली बनाने में हमको डेट, टाइम और स्थान की आवश्यकता पड़ती है, किसी भी कुंडली को बनाने में, चाहे वो जन्म कुंडली हो चाहे वर्ष कुंडली हो, ये 3 चीज़ों की आवश्यकता तो लगेगी ही लगेगी। अब चूंकि जब वर्ष कुंडली बना रहे हैं तो हमारे पास जो जिस जातक की बनाना है उसकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ, उसका टाइम, स्थान हमारे पास होना चाहिए। बार तो खैर निकल ही आएगा डेट से। तो ये 3 चीज़ें हमारे पास होना आवश्यक है। सर्वप्रथम हम जो कुंडली बना रहे हैं वो देख लें कि उसकी बननी कब की है। जैसे मान लीजिए, मैं कह रहा हूँ, कई बार आप लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं, लेकिन जब ऑफलाइन चलता था तो ये प्रश्न कंपलसरी आता है, पहला प्रश्न कंपलसरी आता था पूरी कुंडली बनाने का, और उसमें यहीं पर लोग डाउट में हो जाते थे कि ये 21-22 लिखा है तो 2022 की बनेगी कि 21 की बनेगी। तो मुझे तो मालूम है, मैं वहाँ पर एग्ज़ाम ले रहा हूँ और वहाँ ड्यूटी है मेरी, और हमारे छात्र पूछ रहे हैं कि अरे गुरुजी समझ में नहीं आ रहा है, 21 की बनाऊँ कि 22 की। तो ऐसी नौबत ना आए, खैर आपको तो शायद नहीं आएगी क्योंकि आप लोग ऑनलाइन वाले हो, लेकिन चूँकि हम पढ़ रहे हैं तो हमको समझ में आना चाहिए कि कोई हमसे पूछ ले कि यहाँ पर 21-22 का मतलब क्या है। तो 21-22 का मतलब ये है कि उसकी
जो कुंडली बनना है एक्चुअल में 2021 की बनना है, और जो बनेगी 15/2/21 से 14/2/22 तक की, तभी वो 1 साल की मानी जाएगी, 365 दिन की। तो इसको निकालने के लिए सर्वप्रथम हमारी पहली स्टेप क्या है, हम गताब्द निकालेंगे। गताब्द का मतलब होता है बीता हुआ वर्ष। गत प्लस आब्द, आब्द माने होता है वर्ष और गत माने होता है बीता हुआ, मतलब कितने वर्ष निकल गए। तो 2021 चूंकि बना रहे हैं हम, 2021 में हमने 1997 घटा दिए क्योंकि 97 उसका डेट ऑफ बर्थ है, ईयर है, तो हमारे पास आ गया 24 वर्ष। तो हमारा गताब्द निकल के आ गया 24। तो सबसे पहले हमको काम करना है, गताब्द निकालना है। अब हम निकालेंगे ध्रुवांक। ध्रुवांक निकालने के लिए हमको चार्ट में देखना पड़ेगा 24 वर्ष के सामने क्या दिया हुआ है। तो जैसा आपके पास बुक थी, आपने भी देखा, टैली कर लिया कि चार्ट में वहाँ पर 24 के सामने लिखा हुआ है दिन के आगे 2, घंटे के आगे 3, मिनट के आगे 40 या 39.9, मैंने राउंड फिगर में ले लिए 40। अब हमको क्या करना है, ये जो ध्रुवांक निकला है इसमें डेट ऑफ बर्थ को जोड़ना है। क्यों जोड़ रहे हैं, देखिए हमेशा कोई भी चीज़ पढ़ें तो उसमें 3 क्वेश्चन, 3 वर्ड जरूर लगाएं। ये मतलब जितनी ज़िंदगी में आपको आगे पढ़ना है या आपके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, अगर ये 3 वर्ड अगर आपने लगाए तो कभी भी आप उस चीज़ को भूलेंगे नहीं और माइंड आपको याद दिलाएगा। वो 3 वर्ड हैं क्या, क्यों और कैसे। 3 वर्ड अगर आपने हर प्रश्न या दुनिया के आपके जीवन में जितने भी घटनाएं उसमें लगा दिए तो उन चीज़ों को आप याद रख पाएंगे, समझ पाएंगे अच्छी तरह से, क्योंकि माइंड उन चीज़ों को रिपीट करेगा। क्या, क्यों और कैसे का मतलब होता है कि जो मैं ये कर रहा हूँ ये क्या है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ और ये मैं कैसे कर रहा हूँ। ये मैं क्या कर रहा हूँ तो मैं आंसर दूंगा, ये मैं वर्ष कुंडली बना रहा हूँ। वर्ष कुंडली में ये सबसे पहले मैं यहाँ पर ध्रुवांक और इसका डेट ऑफ बर्थ का स्टेप कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, अब याद आ जाएगा क्यों इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं ध्रुवांक को इसमें नहीं जोड़ूंगा तो आगे की स्टेप नहीं आएगी। और कैसे कर रहा हूँ, तो मैं इसको दोनों को लिख लूँगा और दोनों को जोड़ के जो नया मान आएगा उससे नई डेट ऑफ बर्थ निकालूंगा। तो ये 3 स्टेप आपके दिमाग में अभी मैंने बता दिए तो आप कभी भूल नहीं पाएंगे कि मुझे क्या करना था, पहली स्टेप क्या थी, दूसरी क्या थी और तीसरी क्या थी। अब हम क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको दिमाग लगाएं कि डेट ऑफ बर्थ क्यों जोड़ रहे हैं। सर इसमें जी सर 39.9 लिखा है तो उसको 40 लेंगे जी, और अगर 39.5 वगैरह कुछ लिखा होता तो कितना लेते। देखिए 5 तक का है, अगर 5 से पहले का है तो पहले वाला ले लें, 5 से ऊपर है तो अगला ले लें। अगर 39.4 लिखा होता तो 39 ले लें, अगर 39.6 लिखा है तो 40 ले लें। ठीक है जी सर। तो यहाँ पर हम क्यों जोड़ रहे हैं, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि डेट ऑफ बर्थ क्यों जोड़ रहे हैं ध्रुवांक में। तो देखिए ध्रुवांक क्या चीज है, जितना सूर्य आगे बढ़ा वर्ष में, अब चूंकि डेट ऑफ बर्थ जो एक्चुअल है और हमको मालूम है कि वर्ष कुंडली सूर्य पर आधारित है, और हमने पहले भी बात की थी कि सूर्य जब जिस राशि में आता है, वह जिस समय जन्म होता है उसी राशि में जब आता है तो लगभग वही उस समय की वर्ष कुंडली आपकी बनती है। तो इसलिए इस पद्धति को प्रोसेस करने के लिए ध्रुवांक की अलग से व्याख्या की गई कि कितने वर्ष सूर्य आगे चला और उस ध्रुवांक को डेट ऑफ बर्थ में जोड़ के और हमारे पास नया डेट और नया टाइम निकल के आएगा जिससे हम उसका वर्ष कुंडली बना पाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो 24 था गताब्द, उसके सामने का ध्रुवांक लिख लिया किताब से। उसमें लिखा था 2 दिन, घंटे 3, 40 मिनट। उसके नीचे हमने जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है उसका जो दिन है शनिवार, तो शनिवार मतलब 6, वो हमने 6 लिख लिया। टाइम लिखा था रात के 8:30, 20:30, वो हमने लिख लिए। दोनों को हमने ऐड कर दिया, 40 में 30 गए, 30 जोड़ दिए तो 70 हो गए, और 70 चूँकि 60 मिनट में 1 घंटे होते हैं तो हमने 60 जो मिनट के घंटे थे वो यहाँ पर ले गए घंटे में और 10 यहाँ छोड़ दिए।
अब यहाँ पर पहले से ही 20 और 3 घंटे लिखे थे, इन दोनों को जोड़ा तो 23 हो गए, और एक जो यहाँ से गया था वो हो गए 24 घंटे में हो गया एक दिन। तो एक दिन को तुरंत हमने दिन में जोड़ दिया, तो यहाँ पर बचे 0। तो दिन यहाँ पर कितने थे, 6 + 2 8, 8 में जो एक दिन ये मिला था वो जोड़ दिए तो आ गए 9। तो 9 दिन आ गए, घंटे आ गए 0, मिनट आ गए 10। तो चूंकि हफ्ते में 7 दिन ही होते हैं, तो 7 के हमने इसको 9 में से 7 को घटा दिया। अगर मान लीजिए यहाँ पर 6 आते तो हम डायरेक्ट 6 ले लेते शनिवार, है ना, 5 आते तो ले लेते शुक्रवार। चूंकि यहाँ 9 आ रहा है तो 9 के लिए हमने पहले 9 में से 7 घटा देंगे तो बचे 2, तो 2 का मतलब हो गया ऊपर मंगलवार। तो मंगलवार हमें वार पता पड़ गया कंफर्म कि 2021 की कुंडली के लिए इस जातक के लिए वार तो मंगलवार रहेगा। अब मंगलवार तो खैर महीने में आता ही आता है, 4 आते हैं 5 आते हैं, महीना फरवरी रहेगा ही रहेगा, ये बात हमें पक्की मालूम है। अब डेट डिसाइड करना है बस कि फरवरी में 2021 में इसके लिए डेट कौन सी रहेगी। तो जब हमको वार मालूम है, हमको महीना मालूम है, तो डेट देखना कौन सी बड़ी बात है। हमने तुरंत जो है कैलेंडर से देखा कि वो डेट आ रही थी 16 तारीख, तो 16 तारीख को मंगलवार पड़ रहा था। अगर आपका प्रश्न करते समय, ये वाली प्रोसेस करते समय अगर डेट 2-4 दिन आगे पीछे की आती है तो आपने कहीं गलती करी है, आप उसको दोबारा रिवाइज करना। डेट हमेशा एक दिन आगे पीछे ही आएगी बस। जैसे यहाँ पर 15 तारीख थी तो 16 या 14, 15 भी आ सकती है, एक दिन आगे पीछे हो सकती है। और लेकिन एक दिन से अगर ज़्यादा आगे पीछे है तो आपने कहीं ना कहीं प्रोसेस में, काउंटिंग में, कैलकुलेशन में गलती की है, तो वो गलती आप दोबारा देखें और सुधारें। तो हमारे पास नई दिनांक आ गई 16 फरवरी 2021, समय आ गया रात के 12:10, स्थान आ गया ग्वालियर। इसके आधार पर हम नई कुंडली का निर्माण करेंगे। अब तो मैं समझता हूँ कोई डाउट नहीं रहा होगा। नहीं गुरु जी, आ गया समझ, बहुत अच्छा। अब इसके आगे की जो स्टेप है वो आप लोगों ने पढ़ी हुई है, मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि हम किस तरह से इसको करेंगे। जिससे पढ़ी हो आपने, जैसे पढ़ी हो, है ना, आप P1 पास कर चुके हैं, हम इसको रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि इसको हमको दोबारा पढ़ना है, हमारे कोर्स में है। तो जैसा कि आपको मालूम है, सबसे पहले हम T1 की गणना करते हैं। कोई बता पाएगा T1 की गणना क्यों करते हैं? सबसे पहले क्या निकालते हैं साइडेबल टाइम जी? तो मतलब समय का मान। हाँ, समय का मान। तो वो कौन सा समय का मान? समय तो अपने पास दिया है। संपातिक पर संपातिक काल। संपातिक काल तो आगे आगे निकलेगा, उसके लिए पहले हमको क्या क्या करना पड़ेगा? पहले हमको जो भी समय का मान होगा उसके 1990 जो दिया हुआ है साइडेबल टेबल, उससे मान देखना होगा, प्रोसेस प्लेस का मान देखना होगा, टाइम का मान देखना होगा, फिर IST टाइम से उस टाइम को माइनस करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा। प्रियंका जी बोल रही हैं? जी गुरु जी। चलिए, आपको कम से कम माइंड में है। देखिए, सबसे पहले जो हमारा संपातिक, सबसे पहले हम ए निकालते हैं, जिसको बोलते हैं सिडरल जी टाइम कैलकुलेशन, है ना। जी तो T1 टेबल है जी हमारे पास, जो आपके पास T1 की टेबल होगी, उस टेबल से हम इसका मान देखेंगे। तो ये हमारा दिया हुआ है 21, 43, 10, ये टेबल से हमने निकाला है। और वर्तमान जो 2021 का जो है मान, वो हम टेबल T2 से देखेंगे, जो दिया है 0, 245। और तीसरा हम देखते हैं स्थान के लिए, वो हम T3 से देखेंगे, 00, 0 घंटे, 0 मिनट और 03 सेकंड। ये 3 मान हम निकालते हैं, T1, T2, T3। T1 से हम सबसे पहले जो उस समय की पुरानी जो टेबल है
जो आपको T1 की टेबल दी है उसमें से हम इसका मान देखेंगे 16 फरवरी 21 का, तो 16 फरवरी 2000 का, और उसके बाद दूसरा शोधन हमारा वर्तमान जो वर्ष है, जिस वर्ष का हम वो कर रहे हैं, जन्म कुंडली बना रहे हैं, उसके सामने की टेबल देखेंगे। और तीसरी हम प्लेस का देखेंगे ग्वालियर के लिए। जो तीनों का जो मान आएगा उसके आधार पर जोड़ने पर 12 बजे का संपातिक काल निकल के आएगा। जो वैल्यू ए होगी तो 21, 45, 58, जैसा कि इसमें हमने किया, तीनों को जोड़ दिया तो 21, 45, 58 आ गया। अब हमारा बी निकालते हैं हम, क्योंकि हम जब संपातिक निकाल रहे हैं तो बी हमको क्या करना पड़ता है, बी निकालने के लिए हमको जो लोकल टाइम है उसकी शुद्धि करते हैं। तो इसके लिए या तो आप डायरेक्ट टेबल से देख सकते हैं, आपके पीछे दिया हुआ है, उससे भी लिख सकते हैं, और मैंने थोड़ी प्रोसेस भी लिखी है कि हमको समझ में आना चाहिए कैसे निकालते हैं। IST जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है उसका जो कि हमको मालूम है फिक्स होता है 82-30। कहाँ का मान है ये, किस जगह का है? नैनी नैनी बनारस के पास है, बनारस और इलाहाबाद के पास। बनारस के पास। बनारस और इलाहाबाद के बीच में। नहीं, नैनी नहीं है, ये मुगल सराय नैनी है के, सर। मुगल सराय के पास का। सर वो अब वही बोल रहे हो सर, जगह नैनी है। बनारस के पास में जो मुगल सराय है वहाँ का है ये 82-30, जिसको कि अपने को स्टैंडर्ड माना गया है। अब हम ये हमने एक्स लिख लिया। अब हमारा जो स्थान का देशांतर है ग्वालियर का वो 78-10 है, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। दोनों का जो x माइनस वाई किया तो 4 डिग्री 20 मिनट आ गया। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, चूँकि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं तो हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 मिनट और 4 दूनी 8, 80 सेकेंड यहाँ पर हो गए। या हम इसको अगर लिखेंगे तो 17 मिनट और 20 सेकेंड, क्योंकि 60 सेकेंड को हमने यहाँ पर 1 मिनट में ले लिया तो 17 मिनट 20 सेकेंड। तो स्थानीय जन्म जो है वो आपका है 00:10, जो हमने अभी लिखा था रात के 12:10। तो समय शोधन आपका जो टी है वो आपका आया है 17 मिनट 20 सेकेंड। तो आपका जो लोकल मीन टाइम हो गया वो 23 घंटे 52 मिनट और 40 सेकेंड। इसमें 12 बजे से अंतर जो दिया है वो है 11 घंटे 52 मिनट 40 सेकेंड। अब जो टेबल 4 है आपकी उससे हम वैल्यू निकालेंगे। 4 से 11 घंटे का शोधन वो है 1 मिनट 48 सेकेंड। टेबल 4 से 54 मिनट का शोधन वो है 0 मिनट 9 सेकेंड। और शुद्ध जो है जो समय आएगा वो 11:54:37। ये इतने घटाने शुद्ध करने के बाद ये टोटल आ रहा है आपका 11:54:37। अब आपके पास ए और बी निकल आया। अब हम जो है सांपातिक काल निकालने के लिए हम ए और बी का वैल्यू को या तो a+b करते हैं या a-b। तो जन्म समय अगर दोपहर के बाद का है 12 बजे के बाद का तो a+b करेंगे, अगर 12 से पहले का है तो हम a-b करेंगे। चूँकि दोपहर के बाद का जन्म है तो a और प्लस b आपके आ गए 32, 99, 95, इसको लिख लिया 33, 40, 35। अब इसमें से हम -24 करेंगे तो आपका आ गया 9, 40, 35। ये आपका संपातिक काल है वो निकल के आ गया। इसके आधार पर हम एसेंडेंट की कैलकुलेशन करेंगे। तो एसेंडेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम उस टेबल पे पहुंचेंगे जो 78-10 वाली जो टेबल है आपकी ग्वालियर की। वहाँ पर हम देखेंगे 9:44, क्योंकि ये 9:40 है तो वहाँ पर हमारे पास 9:40 की वैल्यू, चूँकि 35 सेकेंड भी है इसलिए, नहीं तो डायरेक्ट आप 9:40 की भी लिख सकते हैं। 6 राशि 25, 40 भी लिख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट निकालना है तो हम सबसे पहले 9:44 का लिख लेंगे A1 बराबर, और 9:40 का लिख लेंगे। 4 मिनट का अंतर निकालेंगे क्योंकि उसमें 4 मिनट का डिफरेंस दिया हुआ है। तो ये आ गया आपका 52 सेकेंड।
इससे 1 मिनट के अंदर निकालेंगे तो 52/240। तो 240 क्यों हो गए? क्योंकि 60 × 4, तो ये आपके आ गए 52/240। 4 मिनट बराबर 240 सेकेंड। तो यहाँ पर इसलिए 35 सेकंड का अंतर। तो 52/240 × 35 लगभग 8 कला आ गया। तो 9:40 का आपके पास दिया है, 6, 25, 40, इसमें 35 सेकंड के लिए और जोड़ दीजिए 8 कला, तो आपका आ गया 6, 25, 48। ये आपका अशुद्ध जो है लग्न आई है। इसमें हम अयनांश करेक्शन और करते हैं। अयनांश करेक्शन 2021 के लिए दिया है 1 डिग्री 10 मिनट। तो इसमें से आप माइनस दिया है वो, तो हम 6, 25, 48 में से -1, 10 घटाएंगे तो शुद्ध लग्न आपकी आ गई 6, 24, 33। तो ये लग्न निकल के आई। जो 4 स्टेप है हमारी T1, T2, T2, T3, T4, इसमें से आप में से कितनों को ये स्टेप याद थी? ईमानदारी से बताइए, या बिल्कुल आपने प्रैक्टिस नहीं की थी, भूल गए थे? याद थी गुरुजी, बस एक आध जगह थोड़ा सा देखना पड़ता। सर देखना पड़ता है सर, एक बार देख लो तो ही समझ में आ जाता है। एक बार देख देखना के दोबारा कर सकते हैं, देख के, लेकिन बिना देखे नहीं कर सकते गुरुजी। नहीं, बात देखने की और बिना देखने की नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमने पिछले साल प्रैक्टिस नहीं की है तो कृपया इस बार ऐसा मत होने दें, इग्नोर मत करें। इसके साथ ही मतलब ऐसा नहीं समझे कि अरे वो तो कुंडली बस निकालना हमें समझ में आ गई, कैसे निकालते हैं, किताब निकालते हैं और मोबाइल पे हमने डाल दिया और डेट ऑफ बर्थ तो कुंडली निकल आई। आपको कम से कम 4-5 कुंडली की प्रैक्टिस करें, पूरी बनाएं। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये भरोसा नहीं है, कई बार ऑफलाइन पता पड़ा ऑफलाइन ही एग्ज़ाम हो जाए, वो कहते हैं अरे कोरोना वोरोना तो गया, अब छोड़ो ऑफलाइन ले लेते हैं एग्ज़ाम। तो एक्चुअली आप होता तैयारी क्या कर है, रहे हैं वैसे ही और आपने ऑफलाइन की तैयारी नहीं की और पता पड़ा कि आप तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी करते रहे और पेपर हो गया डिस्क्रिप्टिव। जी गुरु, क्योंकि अगर आपने डिस्क्रिप्टिव ढंग से पढ़ा तो आप ऑब्जेक्टिव दे सकते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने अगर ऑब्जेक्टिव ही पढ़ा वो डिस्क्रिप्टिव नहीं दे पाएगा। आवाज नहीं तो आ रही है। हेलो, आवाज नहीं आ रही मेरी? हेलो, आ रही है गुरुजी? आ रही है ना? आ रही है, क्लियर आ रही है। जी जी। तो इसलिए आ रही है। हम ये समझ के कि हमको डिस्क्रिप्टिव देना। तो जो कुंडली मैंने अभी आपको दी है, समझाई है, मैं आज अभी क्लास के बाद एक नई कुंडली, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम पैरेलल चल रहेंगे, तो इसी कुंडली को, यही सेम कुंडली को आपको 2022-23 के लिए बनाना पड़ेगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा बस अंतर करना पड़े और समझ में आए, उसी तरह से आप इसको आगे बढ़ते जाएं। आपके पास एफएमरीज और पंचांग तो 2022 का है ना? जी तो जैसे मान लीजिए मैं इसी जातक की कुंडली 2022-23 की बनाने को बोलूँगा, तो आपको बनानी पड़ेगी फरवरी 22 की। तो फरवरी 22 का तो आपके पास चार्ट होगा, जी है ना? उसमें से ग्रे स्पष्ट वगैरह आप देख पाएंगे ना? जी जी गुरुजी। इसी कुंडली की मैं डिटेल दूंगा, तो आप जितना आज कराया है, क्योंकि एक बार में न तो ज़्यादा पढ़ना चाहिए न ज़्यादा समझना चाहिए, फिर वो दिमाग से ऊपर जाता है। तो जितने स्टेप हमने आज किए, जो 4 स्टेप थी शुरू की वहाँ से लेके और लग्न निकालने तक आप इसी स्टेप को आपको करना है 2022-23 के लिए। मैं इसको चार्ट को भी, इसकी डिटेल दोबारा भी अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ से स्टार्ट करें और 2022-23 तक के लिए इसकी लग्न निकालें, और जिसका हो जाए वो उसी समय मेरे को आप टेलीग्राम पर उसको स्कैन करके इमेज को मेरे को पोस्ट कर दें। फिर हम जब इसके आगे
अभी केवल स्टेप देखिए, क्वेश्चन तो आता है पूरा गृह स्पष्ट तक करने को, अभी तो हमारी केवल लग्न निकली है, तो इसके आगे की प्रोसेस अभी चूंकि 7:45 है, तो मैं गृह स्पष्ट और समझा देता हूँ, तो कम से कम हमारा एक क्वेश्चन तो पूरा हो जाएगा। करा दिया जाए कि नहीं करा दिया जाए आप लोगों गैस को? पहले जैसे कराते थे वैसे ही हुआ ना, इसका कोई नया प्रोसेस? अरे बिल्कुल सेम होगा, गृह स्पष्ट अलग से प्रोसेस थोड़ी है। गुरुजी एक बार गृह स्पष्ट फिर से करा दीजिए। करा दीजिए गुरुजी, तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। पढ़ा हुआ हाँ, है सब कुछ। हाँ मैं इसी को आगे और करा देता हूँ, तो कम से कम हमारा एक प्रश्न कुंडली वाला तो कंप्लीट हो ही जाएगा। चार्ट दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा। नहीं, अभी नहीं आ नहीं आया? एक मिनट। रहा। और आ गया गुरु जी जो अभी करवा रहे थे उसका थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, मेरा एक जगह बीच में छूट गया है लिखना, संपात काल वाला स्टेप। सर इसका वीडियो तो भेजेंगे ना, वीडियो भेज दिए ना सर। अरे वीडियो पे इतना क्यों ध्यान देते हो? दूसरों पे थोड़ा डिपेंड, सा और ऊपर कर गुरु जी। दूसरों पर डिपेंड मत रहो, अपने 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 को भगवान ने जो दिया है ना काले नहीं स्वर के नीचे। सर, इसका जैसे वीडियो भेजेंगे ना, तो वो सर वो हमारे लिए क्या है कि कहीं गलती कर रहे होंगे तो हम देख लेते चिंता हैं उसको। चिंता मत करो, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ा दूं, आगे बढ़ा दूं मैडम? ऊपर ऊपर गुरु जी, थोड़ा सा ऊपर का छूटा है, यहाँ का तो हो चुका है। जी जी गुरु जी, हो गया। ये वाली प्रोसेस तो आप डायरेक्ट भी, आपके पीछे किताब में दिया रहता है, वो डायरेक्ट लिख सकते जी हैं। बुक में है, गणित की बुक में देख दो। हाँ, पीछे दिया हुआ है। अब देखिए, ये चार्ट है, इस तरह का चार्ट बना के हमने सबसे पहले ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिख दी है, 16/2/2021, समय 12:10, स्थान ग्वालियर। अब जो स्थानीय समय है और 5:30, क्योंकि हम जब भी गृह स्पष्ट करते हैं तो सुबह के 5:30 के हिसाब से ही लेते हैं, तो वो हम ऊपर ही लिख के निकाल लेते हैं टी। तो टी का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो समय का अंतराल है वो हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब सबसे पहले का जो कॉलम है हमारा डेट, इसको हमने मान लिया D2, है ना? ये हो गई हमारी 17/2/2021, अगले दिन के। क्यों? क्योंकि चूंकि 12:10 का है, इसलिए हम 17 तारीख का लेंगे और 16 वाले को पहले नीचे ले लेंगे। तो 17 दिन के, 17 फरवरी के जो गृह स्पष्ट हैं वो हमने यहाँ पर लिख लिए अपने पंचांग से, सूर्य चंद्रमा मंगल से लेके राहु तक के। फिर दूसरी स्टेप में लिख लिया हमने 16 तारीख के। गुरुजी ठीक है, क्लियर है? ये हमने पंचांग से लिख लिए। गुरुजी गुरुजी क्या? टी निकालना थोड़ा एक बार समझा दी, टी में डिस्टर्ब हो जाता है। अरे सुबह 5:30 बजे से जो समय अंतराल है रात का 12:10, वो निकाला है। सुबह 5:30 से शाम के 5:30 कितने घंटे हुए? 12 घंटे। है ना? और 5:30 से लेके रात के 11:30 कितने हुए? 6 घंटे। तो 12 और 6 कितने हुए? 12। और 18। रात 11:30 से रात के 12 बजे तक कितने मिनट हुए? 30 मिनट। और 12:10 में कितने मिनट, 10 मिनट और कितने हो गए? 40 तो 40 कितने मिनट। कितने लिखे यहाँ पर? 18 घंटे 40 मिनट। 40। यही तो ठीक समय है, अंतर क्लियर है है ना? इतना ही।
अब यहाँ पर फिर वही सूत्र लगाइए कि हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्या, क्यों और कैसे, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए ये ग्रह स्पष्ट क्यों करते हैं हम, ये इतनी प्रोसेस क्यों करना पड़ रही है, कभी दिमाग में सोचा आपने? हाँ सर, जो डेटा करने से इनको टाइम है इनका अपना पता चले। कितना चला है, क्या? कितनी डिग्री, ये देखते हैं कि जो जिस समय जन्म हुआ है उस समय तक ग्रह कितने डिग्री क्या बोलते हैं चला है। हाँ, देखिए अपने पास जो पंचांग रहता है उसमें अपने पास सुबह 5:30 की स्थिति रहती है कि 5:30 बजे सूर्य जो है यहाँ पर 16 तारीख में मकर राशि में निकल गई थी, कुंभ में आ गए थे 3 डिग्री 27 मिनट 22 सेकंड की। यही तो मतलब है ना। अब हमको निकालना है कि रात को 12:10 में जब जन्म हुआ जातक का, उस समय सूर्य कितने डिग्री और कितने मिनट के थे। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो 5:30 की स्थिति है उस 5:30 से चलेंगे रात के 12:10 तक, वो प्रोसेस कहलाती है, ये जो चार्ट में आप कर रहे हैं इसके द्वारा हम पहुंच जाएंगे रात के 12:10 बजे सूर्य की या बाकी ग्रह की क्या पोजीशन थी, कितने डिग्री कितने मिनट के थे। तो एक हम अभी समझ रहे हैं सूर्य का। तो जैसे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 2 डेट लिख ली कि यहाँ पर 16 तारीख और 17 तारीख। अब हम क्या करेंगे, 24 घंटे की इनकी गति निकाल लेंगे कि 24 घंटे में कितना चला। उसके लिए हमने इन दोनों को माइनस कर दिया। तो जैसे यहाँ सूर्य आ गया 001034, तो लगभग 1 डिग्री, और जैसे हम जानते हैं सूर्य लगभग 1 डिग्री चलता है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए ये तो निकल रहा है अभी डिग्री में। अब हमको निकालना है कि सूर्य उस समय किस राशि में था रात को 12:10 पर, क्योंकि 5:30 का तो हमको मालूम है किस राशि में, रात के 12:10 का नहीं मालूम। तो हम उसके लिए लॉग की सहायता से, लॉग की टेबल की सहायता से डिग्री को राशि में और राशि को डिग्री में कन्वर्ट करते हुए आगे चलते हैं। इसलिए जो लॉग वाली टेबल का यूज करते हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास डिग्री राशियां दोनों चीजें दी रहती हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये जो ऊपर वैल्यू निकली है 24 घंटे वाली, इसका प्रोपोर्शनेट लॉग निकाला। तो हमारी जो लॉग की टेबल है उसमें 0 1 के सामने जो लिखी है वैल्यू, वो हमने यहाँ लिख ली 1.3802। अब इसका हमने लॉग टी निकाला कि इसकी वैल्यू 1.3802 की प्रोपोर्शनेट वैल्यू की, सॉरी ये लॉग टी कौन सा है, जो हमारा टाइम आया है अंतराल 18 घंटे 40 मिनट, इसका लॉग हमने लिखा। लॉग टेबल से 18 घंटे 40 मिनट का लॉग क्या होता है वो हमने यहाँ लिख लिया। ये हमने लिखा, ये जो ऊपर हमारा निकल गया 24 घंटे का जो अंतराल वो लिखा, उसका लॉग लिखा ये 1.3802। उसके नीचे लिखा हमने जो हमारा टाइम है टी, उसका लॉग लिख लिया। ये देखिए सबके आगे वही आएगा, क्योंकि टाइम तो वो चेंज नहीं होगा ना, बाकी ग्रहों का सब अलग अलग हो रहा है देखिए, लेकिन लॉग टी सबका एक ही है। क्यों, क्योंकि टाइम तो हमारा वही है 18 घंटे 40 मिनट। तो उसका लॉग हमने लिख लिया। अब दोनों को जोड़ दिया 1.4893 आ गया। इसका हमने नियरेस्ट लॉग निकाला। इसलिए निकालते हैं नियरेस्ट क्योंकि टेबल में हो सकता है 1.4893 का मान नहीं दिया हो, तो उसके आसपास का मान ढूंढेंगे कि भैया किसका दिया है। तो हमने देखा 1.4863 का दिया है, वो हमने लिख लिया यहाँ पर 1.4863। इसका एंटी लॉग निकाला। हाँ सर क्षमा चाहूंगा सर, बीच में टोक रहा हूँ। नहीं बोलो। हमें जो सर ने गृह स्पष्ट आए थे वो मिश्रा की क्या बोलते जो एफएमरीज पंचांग है ना, उसमें क्या बोलते हैं उसके आधार पर गाए गए थे। ये प्रोसेस है बिल्कुल नया है, तो अब कोई किसी बोल नहीं पाया इसलिए मैंने बोल दिया। नहीं, सेम प्रोसेस है चंद्र से कर दी, नहीं पंचांग से यही प्रोसेस बताई गई है, सेम प्रोसेस है। यही प्रोसेस है। हाँ सेम ऐसे प्रोसेस चेंज हो ही नहीं सकता।
बताने ये का टेबल तरीका अलग गुरुजी होगा खाना भाई, बताएं ये टेबल। समझाने का तरीका अलग होगा। नहीं सर, यही प्रोसेस है। अच्छा अच्छा। भैया ध्यान करो, यही प्रोसेस से कराया था। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक चलिए, सर। तो आप चार्ट में सिखा रहे हैं सर, इस वजह से। नहीं मैं तो चार्ट में इसलिए सिखाता हूँ, इससे थोड़ा समझ में जल्दी आता है, मेरी मोटी बुद्धि है ना, इसलिए मैं चार्ट से सिखाता हूँ। ठीक है, क्षमा कीजिएगा सर। चलिए, गुरुजी वो तो टेबल इसके बाद सीख रहे हैं ना, बस समझ रहे हैं। हमने इसका नियरेस्ट लॉग निकाला। तो 1.4893 का नियरेस्ट वैल्यू हमको लॉग टेबल में दिख रही थी 1.4863, वो हमने लिख ली ऐसे की ऐसी। अब इसका एंटी लॉग निकाला। एंटी लॉग मतलब मैंने बताया ना कि हम डिग्री से मिनट और राशि पर पहुंच रहे हैं, राशि निकालना चाह रहे हैं। तो उसके सामने लिखा है 0 डिग्री 47 मिनट। जैसे ऊपर 1 डिग्री और 38.02 लिखा था, वो किसका लिखा था? 01 का, जो एक डिग्री और 0 मिनट की वैल्यू लिखी थी। ऐसे ही यहाँ पर 1.4863 की वैल्यू क्या आ गई? 0 डिग्री 47 मिनट। 0 डिग्री 47 मिनट के तो हमने क्या किया, यहाँ पर 16 तारीख के गृह स्पष्ट लिख लिए दोबारा, और 16 के लिखने के बाद इसमें 0.47 जोड़ दिया, तो नीचे आ गया 10/3/28/9। ये हमारे सूर्य के गृह स्पष्ट आ गए 16 तारीख को रात को 12:10 पर। जी इसी के आधार पर हम सारे ग्रहों के गृह स्पष्ट निकालते हैं। क्लियर है? कोई डाउट हो तो फिर पूछ लें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने पहले पढ़ा था और जो चीज पढ़ी है उसका रिवीजन ही है। ये बुध में जो ये प्लस वैल्यू लगा हुआ है, मतलब एक एक करके बोल लें। गुरु जी ये बुध में जो प्लस लगा हुआ है इसका क्या मतलब है बुध वाली लाइन में? एक मिनट। आपने आज तक इसका मतलब नहीं जाना? मतलब ये मार्गी बकरी से रिलेटेड है क्या? हाँ, ये बकरी है। ये बस मैं कंफर्म करना चाह रही थी एक्चुअली कि मुझे नहीं, अच्छा वो कंफर्म किया। ये डिनोट कर रहा है कि बुध उस समय बकरी है, क्योंकि यहाँ बकरी के चक्कर में अपने को फिर उल्टा घटाना पड़ता है, मतलब माइनस करना पड़ता है। माइनस की प्रोसेस हो जाएगी जी। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? क्योंकि गृह स्पष्ट में मैंने सूर्य का आपको समझा दिया, बाकी सबकी प्रोसेस सेम ऐसी ही है। तो इसको निकालने के बाद जो हमारी कुंडली बनती है वो कुछ इस तरह बनेगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वर्ष कुंडली बनेगी। गृह स्पष्ट के आधार पर इनको एक वर्ष कुंडली को हमने यहाँ पर ग्रहों को बैठा दिया। जैसे जन्म कुंडली का हम बनाते हैं चौकड़ा, ठीक है, सही है, वर्ष कुंडली का बनेगा। बस इसमें केवल एक नई चीज आ जाती है, मुंता। तो मुंता कैसे आता है मैं वैसे तो बता चुका हूँ, हम दोबारा बताएंगे कि मुंता की गणना कैसे करते हैं। जी गुरु जी जा रहे हैं। तो आज की क्लास को ही विराम करते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लें, नहीं तो फिर सर्वबंधु करके विराम करते हैं। क्या कह रहे हैं चंद्रशेखर जी? मुंथा सर, मुंथा। मुंता बताएंगे ना, अभी पहले इतना तो कर दो। अगली क्लास में। इसके आगे मुंता स्पष्ट करना बताएंगे, इसी कुंडली का। मुंथा बता, मतलब मुख्य चीज है क्या बोलते, वर्ष कुंडली के लिए। हाँ नहीं, वो तो आएगा, आगे आएगा। चलिए, क्लियर है ना सभी को? जी गुरु जी। गुरु जी, जी गुरु जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सुखिनः सन्तु ते निरामयाः, सन्तु निरामया सर्वे सर्वे पश्यन्तु भद्राणि पश्यन्तु
माँ कश्चित् दुःखावहे। ओम शांति ओम शांति शांति। शांति शांति शांति। जय गणपति। जय गणपति। गणपति। जय गणपति। जय गणपति सर। जय गणपति। चंद्रशेखर जी गए क्या? नहीं जी। हैं? हाँ जी। जय श्री राम। जय श्री राम। और क्या है आपके? यार है? याद हो तुम? सर तुम्हें ढूंढते रहते हैं। बताओ अरे पुराने। नहीं सर, नहीं, थोड़ा सा भैया आप क्या इतने दिन से गायब क्यों थे? ए ये प्रवीण भैया इतने टाइम से गायब कहाँ थे? थोड़ा सा कोई भी शिव क्लास पुराण अटेंड नहीं की। क्या चल रहा है बताओ। अनुष्ठान चल रहे हैं इनके, ये रुद्री करवा रहे हैं। 5 बजे से 7 बजे 7:30 बजे तक शिव पुराण कहते हैं ना। अच्छा अच्छा, सारे क्लास गायब कर दिया आपने, पुराण का कोई भी अटेंड प्रोग्राम नहीं। चालू है, वहाँ पर शिव कोई फर्क पुराण नहीं कहने पड़ता, बैठ आप कवर कर लेंगे। शिव पुराण कहने बैठ जाता हूँ, तो जिसके कारण से थोड़ा लेट हो जाता है। तो क्लास लेना, फिर लास्ट में 10 मिनट बचता है, तब तक फिर शिव पुराण जब तक बंद होती, फिर आरती वगैरह लोगों को करवानी रहती है। हाँ टाइम तो हो ही जाता है। अभी हमारे ये भी घर पे नहीं आए। सुबह से निकलते हैं। हाँ वो हाँ, हाँ वो भी कहीं गए, वहीं बैठे होंगे, क्या पता गुरु जी के पास। अरे बहुत काम चल रहा है। 10 बजे से निकलते हैं, रात को 10 बजे तक आ पाते हैं। हाँ, मैं भी अभी खाली हुआ हूँ, अभी अभी खाली हुआ। अच्छा, क्या अभी तक गुरु जी ने अभी तक क्लासों में काफी क्लास जल्दी जल्दी होने लगी है? नहीं नहीं, नहीं नहीं, आज अभी इतना ज्यादा नहीं हुआ है। मुख्य क्लास आज ही थी। अभी तो रिपीट करवाया, हो जाएगा आपका भी। देखिए, मैं सोच रहा चलिए। हूँ गुरु जी के पास निकलूं बस जल्दी। मुख्य क्लास आज थी। हाँ बस, अब पूजाएं इस समय चल रही हैं, ये क्या है, आज महीने बढ़ रहे हैं ना, अनुष्ठान थोड़ा से कार्य अनुष्ठान का, और इधर प्रोग्राम बढ़ रहे हैं। शिव पुराण दूसरी होने वाली है भगवान की कृपा से। अच्छा, संपन्न हो हाँ, जाएगी। चलो बहुत अच्छी बात है। बस ये संपन्न होने वाली है, दूसरी शुरू होने वाली है। अच्छा, हाँ, तो थोड़ा ऑनलाइन कर दिया करो, हम भी थोड़ा सुन लिया करें। ऑनलाइन अभी नहीं हो पाता है, अभी तो ऐसे ही चलता है। हाँ और ऑनलाइन बस दो सोच रहे हैं, 2-4 कथा और हो जाए हाँ। तो ऑनलाइन करना प्रारंभ कर देंगे। अच्छा। हाँ, अभी थोड़ा सा कार्य अपना दी, अभी थोड़ा सा ज्योतिष के चक्कर में इधर उधर लग जाते हैं, तो ऑनलाइन नहीं करते। हम्म। पूजाएं ऑनलाइन हो जाती हैं कभी कभार। क्या होता है ना, इफेक्ट गलत पड़ जाता है लोगों पर ऑनलाइन करने पर, या तो फिर वो अच्छा। पूरा ऑनलाइन करने पर कुछ लोग थोड़ा सा वो करते हैं, अपने हाथ से बनता नहीं है। अगली बार से रखा जाएगा पूरा सिस्टम ऑनलाइन का। अच्छा। हो रही है अब तो, ये लास्ट हमें लग रहा है, इसके बाद खत्म कर दें। अब कुछ दिन के लिए गुरु जी कह रहे हैं भागवत सीखो बालक, तो भागवत सीखी जाए। भागवत कौन गुरुजी सिखाएंगे कि कहीं और सीखोगे? हैं? गुरुजी सिखाएंगे कि कहीं और सीखोगे? कहीं और सीखेंगे, गुरु जी कह रहे हैं कहीं सीख लो। तो मैं सोच रहा हूँ कि वृंदावन में 1 महीने के लिए, वो 1 महीने कह रहा हूँ, वही तो कह रहा चार हूँ। 4-5 महीने के लिए कमरा ले लिया जाए, साल भर के लिए, 1 साल लमसम वृंदावन में लगातार। हाँ, क्योंकि भागवत के लिए वृंदावन ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, भागवत के लिए वृंदावन सर्वश्रेष्ठ है। अब सोच रहे हैं वृंदावन में कार्य हो जाए। हाँ, अन्य साहित्य के लिए बनारस और भागवत के लिए वृंदावन। हाँ, व्याकरण के लिए बनारस मशहूर है। खाना आजकल बनाना पड़ रहा है क्या? हाँ? खाना अभी बना रहे हैं क्या आज? आज हमारी ड्यूटी है। हाँ, हम भी यही बैठे हैं ऐसे ही। हाँ? अकेला कमरा है हमारा भी। अच्छा, अरे वाह, कुछ सीखा कि नहीं? फिर कि अभी सब तक लोग क्या, ये चार देवी देवता हैं। ये है केदार गणपति, अच्छा, जैसे होते हैं ना केदार गणपति। भागवत कितने महीने में सीख जाओगे?
भागवत देखो, अगर भजन करना बस थोड़ा आ जाए। अच्छा मैं भजन नहीं कहता हूँ ना, इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं करवाता हूँ। अच्छा। भजन मुझे पसंद नहीं है, अब सीख रहा हूँ, धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूँ भजन सीखने का। वो तो क्या है कि सब चीजें सीखनी पड़ती है। थोड़ा भजन करना सीख लें तो फिर रिकॉर्डिंग चालू हो जाए ऑनलाइन वाली। फिर क्या है वो अपने संग थोड़ा सा वो भी रखने पड़ते हैं, क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं वो वाद्य यंत्र बजाने वाले। हाँ वो रहते ही है यार, वो तो आ जाते हैं। आपके उधर मिल जाते हैं? हैं? आपके उधर मिल जाते हैं? हाँ इधर सब मिल जाते हैं, आ जाते हैं। अरे भागवत वाले हैं, उनको मैं कहता हूँ। अच्छा। भागवत वालों को बिठा लेता हूँ साइड में, हम्म। उनको कह देता हूँ कि तुम इसका पाठ करो, तो उनके जितने वाद्य यंत्र वाले हैं वो मेरे साथ हो जाते हैं। अच्छा। हैं अपने दो चार ऐसे चेले। अच्छा, उनको तो सबसे पहले रखना पड़ेगा। हैं? उनको तो सबसे पहले रखना पड़ेगा। हाँ हाँ तेज होते हैं। ठीक है पंडित जी, ठीक ठीक। अब हम भी अपनी ड्यूटी करें, अपनी पूजा करें। गृहस्थों की पूजा।